ओम नमो नारायण। चलिए आज हम शुरू करते हैं कर्क राशि के लिए यानी कैंसर के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे लव, करियर और फाइनेंस के लिए आपके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। और ये पूरे साल के लिए यानी 2024 में ये एप्लीकेबल रहेंगी, ठीक है। और मैं बतला दूं कि मैंने मेष से लेकर यानी एरीज से लेकर अब तक करीब 6-7 मैंने राशिफल के या 8 करीब बता चुकी हूँ। तो आप उधर जाकर मेरे चैनल पर अदर राशिफल के भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 यानी 2024 कैसा रहने वाला है। पहले हम सीक्रेट डेस्टिनी ऑरेकल से आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी साल 2024 कैसे रहने वाली है। हैप्पीनेस, इल्यूमिनेशन, टेकिंग रिस्क एंड सिंप्लिसिटी। क्या बात है भाई। और फॉरगिवनेस, बॉटम ऑफ द डेक में है फॉरगिवनेस। तो साल 2024 क्या लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके लिए है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं। ये खुशियां किसी भी तरह की हो सकती है, लव वाइज हो सकती है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 डॉल्फिन है और ये इन लहरों में साथ में छलांग लगा रहे हैं। कितना सुंदर आसमान है, पानी का रंग कितना सुंदर है, सन शाइन कर रहा है। यानी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने वाली है, खुशियां आने वाली है, प्रेम आने वाला है, हंसता खिलखिलाता जीवन आपके 2024 में रहने वाला है। खास करके लव रिलेशनशिप में, प्यार में, फैमिली रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलने वाली है, ये मैं देख पा रही हूँ। इल्यूमिनेशन, आपके जीवन में एक लाइट, ईश्वर का प्रकाश जो है आपके जीवन पर पड़ने वाला है, ब्राइट होने वाली है। किस्मत जो है आपकी जगमगाने वाली है, ठीक है। आपके जीवन में प्रकाश फैलने वाला है, जीवन में चकाचौंध आने वाली है। यानी जिसे लोग पाना चाहते हैं, जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो आपके जीवन में आ रहा है। टेकिंग रिस्क, देखिए आप इस बाज को देखिए, ये क्या कर रहा है। एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर वो नीचे धरती की तरफ देख रहा है। यानी आपको बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से काम लेने की जरूरत है। यानी आप संकीर्ण नजरिया जिसे कहते हैं उससे चीजों को न देखें, हमेशा लॉन्ग टर्म। और खास करके 2024, हमेशा नहीं बोलूंगी, खास करके 2024 में आपको चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की आपको जरूरत है, ठीक है। और ईश्वर जो है आपके लिए एक डोर ओपनिंग कर रहा है, ठीक है। और भले ही चारों तरफ अभी आपको लग रहा हो कि ये जो है अंधेरा है, घने बादल है, डार्कनेस है, पर ये आपको तत्कालीन लग सकता है। ये कम समय के लिए ये कंडीशन है। वास्तव में जब आप चीजों को बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, यानी बहुत बड़े
दृष्टि से देखेंगे, नजरिए से देखेंगे, आप जब इन चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको उसका दूरगामी परिणाम यानी लॉन्ग टर्म आपको क्या इसका फल मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है, इसके बारे में आप सोच सकेंगे। यानी छोटे छोटे गोल को पाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लॉन्ग सोचकर आप कुछ रिस्क लेंगे, आपको रिस्क लेने की जरूरत पड़ेगी और डरना नहीं है, फेथफुल रखना है, फेथ बनाए रखना, फेथफुल बने रहना है, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, एंजल्स पर आपको भरोसा बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि मैं जहां तक देख रही हूँ ओवरऑल एनर्जी में ईश्वर आपके लिए एक बड़ा डोर ओपन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डोर ओपन हो रहा है, यूनिवर्स की लाइट आप पर पड़ रही है। देखिए चारों तरफ कैसा ब्लैक ब्लैक है, पर ईश्वर जो है एक पोर्टल, एक दरवाजा आपके लिए खोल रहा है और कह रहा है कि मैं जितने बड़े ऊंचाई से तुम्हारे जीवन को देख रहा हूं, तुम भी अपने जीवन को उतनी ही दूरदृष्टि से देखो। ठीक है, तो उसका परिणाम भी तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। और क्या करना है, रिस्क लेना है, जीवन प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, सिंप्लिसिटी, गो विद द फ्लो रहिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके तरफ है और ये बनी रहने वाली है 2024 में। इसके साथ ही आप जैसे हैं ओरिजिनल काइंड, वैसे आप बने रहिए। वैसे भी कर्क राशि वाले बड़े ही दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं, मासूम दिल होता है, प्योर हार्ट होता है, तो आपको अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखना है। भले ही आपको लगता हो कि ऐसा ऐसा करने से लोग आपको समझेंगे नहीं, लोग उसकी कदर नहीं करेंगे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। ईश्वर ने आपको यदि वैसा बनाया है तो किसी कारण से बनाया है और ईश्वर कभी भी अपने काम में गलती नहीं करते। ठीक है, तो ईश्वर पर आपको भरोसा रखना है। अब अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखें। आपको रिस्क लेने की जरूरत है, बड़े रिस्क भी ले सकते हैं आप, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूरदृष्टि से देखें, यानी आपको बहुत बड़े गोल को सोचकर काम करना है। आपके जीवन में ईश्वर प्रकाश भेज रहे हैं, आपका जीवन नीचे ऊपर। देखिए यहाँ पर जो चित्र है ना, इस पिक्चर को देखिए, ये यहाँ पर ईश्वर की लाइटनिंग हो रही है, प्रकाश फैल रहा है। अब ये जब पानी पर प्रकाश पड़ रहा है तो वो दूना चौगुना होकर लाइटनिंग हो रही है। मान लीजिए धरती पर ये लाइट पड़ती है तो सिर्फ ब्राइट होकर रह जाती है, पर पानी के साथ मिलकर रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपके लाइफ में इतनी ज्यादा प्रकाश आने वाली, इतनी ब्राइट खुशहाली आने वाली, हैप्पी लाइफ आप जीने वाले हैं 2024 में। देखिए नेक्स्ट, फॉरगिवनेस। किसी ने यदि आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको यदि बिट्रेल दिया है, किसी ने आपका किसी भी तरह से आपको परेशान किया है, आपको लगता है कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए था, और आप उन दुख में पड़े हुए हैं। वैसे भी मैंने बार बार कहा है कि कर्क राशि वाले यानी कैंसरियन जो है वो बहुत ही मासूम दिल के, नर्म दिल के होते हैं, उन्हें हर बात चुभ जाती है। तो आपके दिल में यदि कोई कसक है, कोई पीड़ा है, छोड़ दीजिए, ईश्वर को सुपुर्द कर दीजिए। ये हाथ, जैसे इस व्यक्ति ने हाथ उठा रखा ना, आप भी हाथ उठाकर ईश्वर के सुपुर्द कर दीजिए। ईश्वर को जो करना होगा वो कर देंगे, आप खुश रहिए। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि भाई जब हम किसी बड़े चीज की ईश्वर के नियम के साथ जब चलते हैं तो उसका परिणाम हमें हमेशा ही सुखद और बहुत अच्छा मिलता है। तो ईश्वर आप जितना सोच भी नहीं सकते ना, उससे बड़े परिणाम आपको मिल सकते हैं। और जिसने आपको दुख दिया है, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना, उसका परिणाम ईश्वर देख लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको माफ करने की जरूरत है माफ कर दीजिए, यदि आपको माफी मांगने की जरूरत है तो माफी मांग लीजिए। इससे यदि आपके जीवन में सुख शांति आता है, दूसरे के जीवन में सुख शांति आती है, तो उसे जरूर कीजिए 2024 में। ये देख लीजिए उसके नीचे क्या है, डिलाइट। इससे आपके जीवन में वही प्रसन्नता आएगी, मन शांत होगा। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितने बटरफ्लाई है, फ्लावर्स है, ये चिड़िया कितनी हरियाली में खुश है। आपका जीवन ऐसे ही प्रॉस्पेरस हो जाएगा, इतना ही खुशहाल हो जाएगा। और आपको इससे क्या मिलने वाला है, फुलफिलमेंट। कितना बड़ा फ्रूट है, ये पत्ते देखिए, उसके आगे फ्रूट कितने ज्यादा बड़े हैं। तो आपके जीवन में इतना ही प्रॉस्पेरिटी, इतना ही अबंडेंस आने वाला है 2024 में। ये बहुत अच्छी रीडिंग ओवरऑल है। अब मैं 1 बाय 1 जाऊंगी लव लाइफ के लिए, उसके बाद आपके करियर के लिए, फिर फाइनेंस के लिए। चलिए मैं इसे टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ। स्टे ऑप्टिमिस्टिक,
स्टे पॉजिटिव, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ होपफुल रहें, और यदि आप होप नहीं छोड़ते हैं तो ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो हिम्मत का दामन नहीं छोड़ता, हिम्मत का साथ नहीं छोड़ता। भाई जीवन है ना, एग्जाम तो होंगे ही होंगे, बिना परीक्षा दिए कौन निकला है? तभी तो मजा आता है। खट्टे के बाद ही मीठे का मजा है, खाली मीठा मीठा से कहाँ स्वाद आता है? खट्टा मीठा लगा रहना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी लव लाइफ, एंजल यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो कर्क राशि वाले व्यूअर्स हैं उनके जीवन में 2024 में क्या आने वाला है। 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए आपकी तरफ सफलता आ रही है, आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है, ठीक है। आप ये एक तरह से एक मैरिज का भी कार्ड होता है कि आपकी बारात आ रही है। सबसे ज्यादा ये जश्न का एक माहौल बन रहा है, आपकी सफलता का आप कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। कहने का मतलब है एक आप माइलस्टोन रखने वाले हैं 2024 में। आपके लव लाइफ में आप कुछ ऐसा करेंगे कि लोग भौचक्के रह जाएंगे, ठीक है। प्यार में आपको जीत मिलने वाली है। 6 ऑफ वैंड्स जीत है, तो आपको तो जीत मिलने ही वाली है। यदि आप किसी का दिल जीतने की बात है तो आप दिल जीतेंगे, कोई आपका दिल जीतना चाहे तो दिल जीतने की बात हो रही है, यानी सफलता तो है ही। आप आगे बढ़ रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यदि किसी ने पास्ट में आपको अकेला छोड़ा, किसी ने यदि आपको धोखा दिया, आपके आइडियाज चुराए, आपके मनी चुराए, आपको के फाइनेंस चुराए, आपको अबेंडन कर दिया, अबेंडमेंट की स्थिति में छोड़ दिया, आपको बेसहारा कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए आपको मजबूर कर दिया और आपको वहां से जस्टिस नहीं मिला, तो 2024 में 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहां आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया प्यार के मामले में, वहां से आपको न्याय मिल रहा है। अब देखिए 2 कंडीशन इसमें हो सकती है। यदि वहां से ना भी यदि आपको मिले, तो कोई ऐसा जरूर है, वैसे ऐसा लग रहा है कि जहां आपने इन्वेस्ट किया वहीं से आ रहा है। तो जहां आपने पास्ट में आप देने वाले थे, गिवर थे, अब आपको मिलने वाला है 2024 में। आपके जीवन में वो प्यार, वो बैलेंस, वो न्याय जो आपको नहीं मिला, जो बेसहारा किया गया, वो आपको अब सहारा, प्रेम मिलने वाला है। यानी आपकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ठीक है। ये यहां पर दिख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपने पावर में हैं, आने वाले हैं, माफ कीजिएगा, 2024 में आप अपने पावर में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, आपने अपने ऊपर काफी काम किया है। यहाँ पर विक्ट्री है, वहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है सीधे सीधे, तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने खुद को बहुत सजाया है, संवारा है, अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया है, ठीक है। और अब आप, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ये धोखा हो चुका है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस के साथ चलना भी सीख रहे हैं। आप जिसको दिया है प्यार, सपोर्ट, जो भी, वो लेना भी सीख रहे हैं, अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, और अब लोगों को खुले हाथ से आप देने से इनकार कर रहे हैं 2024 में। अब आप अपना बचाना और दूसरों से लेना, इस पॉलिसी पर काम करने वाले हैं, क्योंकि आपने पास्ट में करके देख लिया कि करने से मिलता नहीं है,
अपना पकड़ के रखने से और लेने से भी मिलता है। सिर्फ देने 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 से आप दूसरों को नहीं पहचान सकते हैं। इसके लिए लोगों की नीयत जानने के लिए लोगों से लेना भी पड़ता है कि वो देने वाला है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, फिलहाल आप सिंगल हैं। 2024 में लव लव में आप अपने स्टेबिलिटी पर ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, खूबसूरत तो है ही आप, पैसे पर भी काम कर रहे हैं, तो ये है। और आपकी 2024 की सफलता की तरफ बेसिकली आपका फोकस जो है ना 2024 सेल्फ सेंटर्ड आप है। मैंने जहां लगाया, मैंने जहां सपोर्ट किया, मैंने जहां इन्वेस्ट किया, तो मुझे वहां सफलता मिलनी चाहिए, मुझे वहां से सपोर्ट मिलनी चाहिए, वहां मेरे साथ बैलेंस होना चाहिए। मैं अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकता हूं या बढ़ा सकती हूं, मैं अपने फाइनेंस को कैसे सिक्योर कर सकता हूं, मैं अपनी खूबसूरती, अपने आत्मविश्वास पे कैसे कायम रह सकता हूं, इस पर आपका फोकस है 2024 में। चलिए अब करियर के मामले में देखते हैं। लव लाइफ में आप अपने अपनी तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए लग रहे हैं। आप किसी पर्सन को मतलब लव वाइज आप ये करते हुए दिख नहीं रहे। खुद पर ज्यादा काम करते हुए 2024 में दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। और आपका फोकस खुद है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपको न्याय दे रहा है, यह सब हो रहा है 2024 में, क्योंकि आप इतने खूबसूरत, इतने आत्मविश्वासी हो गए हैं कि लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी में उन्हें भी आनंद मिलता है, उन्हें भी हैप्पीनेस मिलती है। आप देखिए कितने लाइवली है ना आपके साथ, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी फॉरगिवनेस का जो ये तरीका है कि चलो कोई ना, अपने पर काम करें, ये सब देखकर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। जैसे एक मासूम बच्चा जब खिलखिलाकर कर हंसता है, तो आप देखेंगे कि एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जब उसकी तरफ देखता है ना, तो वो भी मुस्कुरा देता है। तो आप इतने प्योर, इतने सिंपल, इतने खुशमिजाज व्यक्ति हैं, और यही आप 2024 में रहने वाले हैं। आप खुद पर काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं करियर आपके लिए क्या ला रहा है। फिर वही 6 ऑफ हैंड्स आया, 4 ऑफ हैंड्स आया, वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ हैंड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई मैंने कह दिया कि आप अपने पर सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने पर फोकस कर रहे हैं। जो भी करना है बस सबसे पहले खुद के लिए करना है। एक वो हम द्वितीय नास्ति, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। चलिए 6 ऑफ वैंड्स, वही करियर में सफलता चाहिए, नए कीर्तिमान बनाने हैं, माइलस्टोन रखना है। 2024 क्या कैंसर वालों का है समय। लग रहा है कि आप ही बस अपना पताका फैलाने वाले हैं। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, कोई ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस, ऐसा अपॉर्चुनिटी रखना चाहते हैं, ऐसी फाउंडेशन रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ बिल्ड करना चाहते हैं जो एक मीनार की तरह हो, जिसे कोई हिला ना सके। देखिए ये वैसे तो मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन है, मैरिज का कार्ड है, पर इसके पीछे की सब कुछ देखिए कितना फ्रूटफुल है, कितनी हरियाली है, कितनी ऊर्जा है। यहाँ पर फंक्शन चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर एक महल है। तो आप एक ऐसी फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन अपने करियर में रखना चाहते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपको, आपकी ऊर्जा का सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ताकि आप लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेशन के मूड में रहें, हमेशा आपको उससे ग्रोथ मिलता रहे, हमेशा आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। इसके लिए आप काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया है। द वर्ल्ड बतला रहा है कि आपने इससे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट किए वो सारे उसके फ्रूट आपको मिलने वाले हैं। और हो सकता है कि आप जो है अब्रॉड भी जाएं, ठीक है, स्टेट चेंज करें, या फिर
कंट्री चेंज करें अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने लाइफ में जो आपको चाहिए, जो गोल है, दुनिया पर फतह करना, दुनिया को जीतना, दुनिया में नाम कमाना, सारे लाइफ की एक्सपीरियंसेस गेन करना, ठीक है। क्योंकि एक राउंड तो आपको खट्टा मीठा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब आप उस एक्सपीरियंस से ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप अपनी फैमिली को भी, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी फैमिली को खुशी देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, नहीं तो आप इस करियर के थ्रू ऐसा स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि आने वाले समय में आप एक हैप्पी फैमिली बना सकें, ठीक है। ये है, तो ऐसे करियर का आप सिलेक्शन कर रहे हैं। परिवार के साथ आप खुश भी रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले। 2024 बहुत बढ़िया मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप अपने परिवार के साथ बहुत एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले। और 7 ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि अभी आप बहुत डिफेंसिव मोड में रहने वाले हैं। किसी भी नेगेटिविटी को, कोई भी ऐसी चीज जो आपके रास्ते में हर्डल बनना चाहे, आप उस किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबके साथ अभी आप 2024 में लड़ने वाले हैं कि मुझे कोई पीछे करने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत मेहनत की है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत परेशान रहा हूं या रही हूं। अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगा और अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाऊंगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको चाहिए एक स्टेबल करियर, एक स्टेबल पार्टनर, और उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ताकि आप इतने ही अमीर, इतने ही स्टेबल करियर को मैनिफेस्ट कर पाएं, एक स्टेबल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएं। और ये तो तय है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब आप स्टेबल होते हैं मनी वाइज, करियर वाइज, तो आपको भी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैरिज के लिए भी, लव के लिए भी प्रपोजल मिलते हैं, ठीक है। तो करियर तो बहुत शानदार दिख रहा है। चलिए हम फाइनेंस भी चेक कर लेते हैं। आपकी फाइनेंस 2024 में कैसी रहने वाली है। कर्क राशि वाले यानी कैंसेरियंस की 2024 कैसी रहने वाली है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी 2024 फाइनेंस के दृष्टिकोण से, फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से कैसा जाने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी वाइज एक स्टेबल करियर, जो मैंने आपको बार बार कहा है, एक स्टेबल करियर के कारण आपके लाइफ में स्टेबल मनी भी आ रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि पास्ट में जो भी मिला है आपको, उसका पेन आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। बार बार मनी की का है ना, मुझे लगता है कि आपको फाइनेंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड धोखे मिले हैं, क्योंकि प्यार में धोखा कम दिख रहा है। मुझे लगता है कि फाइनेंस में आपको कहीं धोखा मिला है, किसी ने आपके साथ बिट्रेयल किया था, किसने आपको, वैसे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स थे यदि आपको याद हो तो, किसी ने आपको फाइनेंस में बहुत ही ज्यादा तरह से डिच किया था, जिसके कारण आप लहूलुहान अब तक दिख रहे हैं। उस चीज को आप भूले नहीं। तो 2024 में आप उसे रिलीज करें। आपको यदि किसी से कम्युनिकेट करने की जरूरत है या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो उस पर ध्यान दीजिए, बात कीजिए। यदि आपको कहीं से काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग कीजिए। अपने बड़ों से, जिनसे आपको राहत मिलती हो, जिनसे आपको सहारा मिलता हो, उनसे बात कीजिए। जिससे आप कंफर्टेबल हो, अपने पेन के बारे में बात करके उसे रिलीज कीजिए, ताकि ये जो बेहतर करियर आपके पास, स्टेबल करियर आ रहा है, स्टेबल फाइनेंस आ रहा है, उसको आप पास्ट को याद करके उसे खराब ना करें। क्योंकि आपके सारे कार्ड्स एक से खूबसूरत आए हैं। आप पास्ट के पेन से
कोई ट्रॉमा है, भयंकर ट्रॉमा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, उसे रिलीज करें। जीवन में एक अग्नि परीक्षा थी जो निकल गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए आपके भाग्य में एक बहुत अच्छा समय ईश्वर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक बहुत बहुत ही खूबसूरत समय आपके जीवन में आने वाला है। तो आप इस परिस्थिति में हमेशा खुद को न रखें। आप बहुत सावधान, बहुत सतर्क और बहुत ही, इससे पहले 7 ऑफ वैंड्स था, यहाँ 9 ऑफ वैंड्स है। तो आप बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा समय आता है फिर भी अच्छे समय को अच्छा नहीं समझते, हमेशा पेन में रहते हैं, उन्हीं चीजों को याद करते हैं। अरे भाई रात थी, रात चली गई, अब सुबह हो रहा है तो सुबह का मजा लें। सुबह बैठ के दोपहर में, दिन में आप रात के बारे में सोच रहे हैं तो सुबह भी सामने से निकलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जब सुबह है तो सुबह का आनंद लें। ठीक है, तो आपके जीवन में देखिए यहाँ भी है टेकिंग रिस्क है। तो आपको रिस्क लेने की जरूरत है। इन बातों को याद मत कीजिए, भूल जाइए इनको। सिंप्लिसिटी में रहिए, अपने ऑनेस्ट फॉर्म में रहिए। ईश्वर ने, मैंने बार बार कहा ना कि ईश्वर ने जैसा आपको बनाया है किसी कारण से बनाया है। अपनी हैप्पीनेस पर काम कीजिए। अब जितने खुशमिजाज है उतने खुशमिजाज रहिए। ऐसे घायल मत होइए, ऐसे पुरानी बातों को याद कर करके एकदम जान देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने समय आपका बदल दिया भाई। 2024 में आपका समय बदलने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फाइनेंस को बहुत छुपाने वाले हैं, किसी से कुछ भी बताएंगे नहीं। आपके पेन को भी आप छुपा के रखते हैं, पैसे को भी छुपा के रखते हैं, अपने दुख दर्द को भी सहेज के रखते हैं। दुख दर्द मवाज की तरह है, उसे निकाल के दूर कीजिए। ठीक है, उसे शरीर से निकालिए और अपने घाव को, अपने वुंड्स को सूखने दीजिए। उसे हीलिंग की जरूरत है। अपने घाव पे मरहम लगाइए, शरीर को स्वस्थ होने दीजिए, मस्तिष्क को स्वस्थ होने दीजिए, दिमाग को स्वस्थ होने दीजिए और खुश रहिए, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत द हेरोफेंट, बहुत ही नॉलेज वाले, मार्गदर्शन करने वाले। खुद ही रोएंगे तो कैसे चलेगा। और द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक के बाद एक बेहतरीन कार्ड। तो पास्ट के ट्रॉमा में जाने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, ऐसा कोई नहीं है। ईश्वर को की भी परीक्षा ली गई थी। यही तो बताते हैं ईश्वर कि ऐसा नहीं है कि तुम मनुष्य ही से परीक्षा देते हो। कृष्ण ने भी अपने जीवन में कष्ट उठाए, राम ने भी अपने जीवन में कष्ट उठाए। दूसरे यदि अदर धर्म के जो ईश्वर है, उन्होंने भी अपने अपने समय में कष्ट उठाए। तो कष्ट किसको नहीं मिलता। हाँ, कष्ट से उभर के जब आप कुछ सब्र से काम लेते हैं, फॉरगिवनेस से काम लेते हैं और उस पर आप यदि काम करते हैं बेहतर, बुरी परिस्थिति में भी यदि आप बुरे नहीं बनते हैं तो आप फिर उभर के सूरज की तरफ, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ चल कर आता है। समय का पहिया आपकी तरफ ईश्वर घुमाते हैं। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। 2024 आपके लिए बेहतरीन समय लेकर आ रहा है और आप इसे जरूर से क्लेम करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि रीडिंग कैसी लगी। और यदि रेजोनेट हो तो बाद में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, मेरी रीडिंग कितनी प्रतिशत आपके 2024 से मिलती। और मैं कोशिश करूंगी कि मंथली रीडिंग भी आप लोगों के लिए लाऊं। पहले एक राउंड सबके लिए ईयरली रीडिंग कर देती हूँ। अच्छा, आपकी यदि कर्क राशि या कैंसर, तो जरूर से ही कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए किसी और के भी आपके जान पहचान वाले हैं, उनकी यदि कर्क राशि है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बतला दिया है कि मैंने अदर्स जो है साइन, उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं। कुछ रह गए, वो भी मैं कल तक डाल दूंगी। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और आप यदि मेरे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मोटिवेशन मिलती है और कुछ काम करने का जज्बा बना रहता है। हमेशा खुश रहें। नव वर्ष की अग्रिम बधाई, यानी आगे से ही मैं आपके लिए नए साल की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।